Hello students, today's topic will be All You Need Is Paper, which is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born in the year 1934 and is an Indian author of British descent. Having been a writer of over 50 years, he has innumerable stories, essays and travelogues to his credit. Now, इन्होंने 50 years over का experience है इनके पास और बहुत सारे stories, essays वगैरह इन्होंने लिखे, travel के vlogs, okay? Most of his work is influenced by life in the hill station at the foothills of the Himalayas. Some of his well-known and popular books are The Room on the Roof, Our Trees Still Grow in Dehra, and Grandfather's Private Zoo. Now, let's start with the explanation of the chapter. Writing is very easy. All you have to do is sit in front of the typewriter until little drops of blood appear on your forehead. Now, this the writer is saying कि writing is very easy, कि आप typewriter के ऊपर बैठ. Now, before moving ahead, this is the typewriter. ओके ये पहले यूज़ किया जाता था, बिफोर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा था, अभी भी यूज़ होता है. ओके और इस पर टाइपिंग करके टाइपराइटर टिल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड अपीयर ऑन योर फॉरहेड, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें sarcastically वो बोल रहे हैं. नाउ दीज इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ अ फॉरगॉटन फ्रीलांस राइटर सम अप द एगनी ऑफ दोज हु हैव मेड writing their profession. So these immortal words, immortal means amar, timeless, okay, worth remembering forever, okay, amar words of a forgotten freelance writer. Freelance जो कि अपना वर्क जो है ना वो कोई स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं करते, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के लिए अपना सर्विस वो देते हैं. ओके like freelance writer here, someone who writes different pieces means writing pieces for different organizations rather than working all the time for a single organization. Okay, sum up the agony is pain or suffering of those who have made writing their profession. So ये किसके लिए ये statement दिया गया, writing is very easy, ये एक writer बोल रहे जिनकी अमर ये सेंटेंस है और ये पेन और एगनी दिखाती है उन राइटर्स का जो कि प्रोफेशनली राइटिंग अपना प्रोफेशन बनाए हुए हैं. ओके इट इज़ वन रीज़न वाई आई प्रिफर पेन एंड पेपर टू टाइपराइटर ऑन कंप्यूटर. अ मशीन इन फ्रंट ऑफ मी इज़ रादर डॉन्टिंग. सो इट इज़ नाउ sarcastically I told you, ये उल्टा तरह से बोल रहे हैं कि बहुत इजी है, मतलब इसमें बहुत मेहनत लगती है टाइपराइटर पे. इसलिए जो राइटर है रस्किन बॉन्ड वो कहते हैं इट इज़ वन रीज़न, ये एक रीज़न है इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, आई प्रेफर पेन एंड पेपर टू टाइपराइटर और कंप्यूटर. मैं इसीलिए पेन और पेपर से लिखना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ ना कि टाइपराइटर या कंप्यूटर के ऊपर. अ मशीन इन फ्रंट ऑफ मी इज़ रादर डॉन्टिंग. सो मशीन मेरे सामने जब आती है ना तो मुझे खुद अपने ही कैपेबिलिटीज़ पे शक होने लगता है कि मैं वो लेवल तक मीट कर पाऊंगा कि नहीं. ओके वरिंग बिकॉज डॉन्टिंग मीन्स वरिंग बिकॉज इट सीम्स डिफिकल्ट टू मैनेज और अचीव समथिंग. ओके अ पेन इज़ मोर पर्सनल एंड दैट गिव्स मी सम कंट्रोल ओवर इट. A feeling of power as the words flow with an electric thrill that runs down my arm, through my fingers and onto the clean white page. Now यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि उनको पेन ज़्यादा पर्सनल और ज़्यादा उनके करीब लगता है, वो कंफर्टेबल बेसिकली हैं उससे पेन से लिखने के लिए, और वो कंट्रोल भी उनको लगता है कि हाँ उनका कंट्रोल है राइटिंग के ऊपर.
a feeling of power as the words flow with a electrical thrill that runs down my arms. So जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, वैसी इनके वर्ड्स आर्म्स के थ्रू वो पेपर पे फ्लो होते हैं उनके राइटिंग में, ओके, थ्रू माई फिंगर्स, और फिंगर्स के थ्रू ऑन टू द वाइट पेज, और वाइट पेज पे लिखना शुरू करते हैं. द फील ऑफ द पेपर एज माई हैंड ग्लाइड्स ओवर इट, द फ्लो ऑफ इंक, द ग्लाइडिंग मोशन ऑफ द पेन, द लेटर्स themselves as they appear in my individual script. सो जो फीलिंग है कि जब आप लिखते हो ना, तो आपका हाथ मूवमेंट, जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो लिखते तो आपका हाथ पेपर पे स्लाइड करता है, ग्लाइड करता है, ओके, और इंक फ्लो करता है. तो ये बेसिकली मोशन ऑफ राइटिंग, इसको भी इंजॉय करते हैं राइटर, ओके. एंड द लेटर्स देमसेल्व्स एज दे अपीयर, और जब लेटर उनकी राइटिंग में आती है तो उनको वो फैसिनेट करती है. दे अपीयर इन माई इंडिविजुअल स्क्रिप्ट. इंडिविजुअल स्क्रिप्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो उनका इंडिविजुअल हुआ ना. इट इज ऑलमोस्ट मैजिकल. सो इनको लिखना, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, ये ऑल टुगेदर इनको मैजिकल लगता है रस्किन बॉन्ड को. आई एम अ कंपल्सिव राइटर एंड आई राइट विथ वॉट एवर इज हैंडी. मैं कंपल्सिव राइटर हूँ. कंपल्सिव ईयर मीन्स कि मैं एक, जैसे कि डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसको बोलेंगे कंपल्सिव. ईयर राइटिंग अ लॉट, सो मच दैट ही कैन नॉट स्टॉप राइटिंग. सो रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि वो कंपल्सिव राइटर है. एंड राइट, आई राइट विथ वॉट एवर इज हैंडी, और जो उनके हाथ में मिलेगा वो उससे लिखना शुरू कर सकते हैं, जो हाथ के आसपास हैंडी मिले जाए.